जो महापुरुष सदैव भगवान के चिंतन में निमग्न है, वो कह रहे हैं भयम भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृते जन्म जरांतकादि भयानि सर्वाण्यपयांति तात। हे दोस्तों मित्रों, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना अपमान का, ना कोई भय छू सकेगा। कौन सा ऐसा जादू है भाई? बोले समस्त भयम भयानाप हारिणी स्थिति, समस्त भय का अपहरण करने वाली एक स्थिति जागृत होती है। कैसे जागृत होती है? अनंत महिमाशाली भगवान के नाम का जो स्मरण करता रहता है। हम अपनी कल्पना से भयभीत होते, कहीं कोई भय नहीं है। जहां भय लगा है वहां हमने देखा हमारी कल्पना हमको भयभीत करती है। नाम जब चल रहा है तो तुम्हें भय कोई परास्त नहीं कर। भयम भयानाम हारिणी, समस्त भयों का अपहरण करने के लिए नाम विराजमान है। चौथी स्टेज में कैंसर, अब कभी भी शरीर छूट सकता है। और पूरा तिलक लगाए मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, बोले बस बल है राधा नाम का। अभी कुछ दिनों से जुड़े थे, यही एकांतिक में उनका पड़ा भी है। हे भयम भयानाप हारिणी स्थिते, समस्त भयों का अपहरण हो जाएगा। विश्वास करो, तुम कितने दिन पैसा कमा लोगे, कितने दिन भोग लोगे, कितने दिन परिवार को संभाल लोगे। हरि गुरु का अंतर से भाव तुम्हारे नहीं जुड़ पा रहा है तो क्या तुम अविनाशी हो? अगर आज मर गए तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार कौन चलाएगा? विश्वंभर भगवान। तो आज विश्वास क्यों नहीं करता भगवान पर? अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया? बर्बाद तू तो है ही। आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका। आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है। नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर, पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था डिब्बे में, एक साधु थे। भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन। है पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुआना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे, कुंवर के सोवत पाव पसार। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साधना। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय न राम बैदे ही, तजिए ताह कोटि बैरिसम जद्य परम सने ही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति। और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल। सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है।
तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा, नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो। बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे, सच्ची मानिए। कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग, तुम्हारे सोचने से होगा कि हम ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़े, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर होगा। तो बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा, वर्तमान में राधा राधा जब, जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, तो जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे, आगे क्या करना है वो करेंगे। हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञानयन्त्य शक्त्याः च वार्धकम समुपस्थितम तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा बाल्य यौवन वृद्ध्यायैर्देह भावैर संयुतः। सांसारिक जन बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। हम प्रणाम करते हैं उन माता पिता को जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था से नाम जपना, समय से उठना, पृथ्वी माता के चरण छूना, सूर्य भगवान को नमस्कार करना, अच्छे अच्छे आचरण सिखाते हैं। आजकल माता पिता नहीं उठते प्रातःकाल, तो बच्चों को क्या उठाएं प्रातःकाल? 11 बजे तक उठते हैं। बाल्ये क्रीडन का शक्त यौवने विषयोन्मुखा, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई। जीवन वही धन्य जो भगवान से मिल जाए, वो जीवन किस काम का? आजकल कह रहे हैं कि बाल्य क्रीडन का शक्त, बालकों को तो क्रीड़ा अवस्था में ऐसा लगा दिया कि बाल्यावस्था कब निकल गई पता नहीं चला। यौवने विषयोन्मुखा, यौवन अवस्था भोगों में फंसा दे। अरे भाई, भगवान कृपा करें सबको अच्छे माता पिता मिले। कैसे अच्छे माता पिता? जो भगवान में लगाते हैं, जो सत धर्म में लगाते हैं, जो सत कार्यों में लगाते हैं। बहुत बड़ा योगदान होता है माता का, फिर दूसरा पिता का। सबसे बड़ा गुरु माता, फिर पिता, क्योंकि वही सतमार्ग में चला। गांव में एक बार नाटक आया था दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं, नौटंकी, वो सुल्ताना डाकू, पूरा दिखाया गया। रात भर देखा था, बच्चे थे उस समय। तो जब उसको फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम चाहत क्या है? वो हम पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा। बोले हमारी माता को हमसे मिला दो। माता को, जे ही माता मिलने आई तो गले लगे और दांत से पूरी नाक काट ली माता की। तो आप ईश्वर ने पूछा ये क्यों किया? बोले मुझे आज फांसी के फंदे में चढ़ाने वाली ये है। पहली बार हमने पेंसिल चुराई थी, और जब इसको कहा कि मां मैं पेंसिल चुरा के लाया, तो इसने कहा बहुत अच्छा बेटा, लिखने के काम आएगी। बस उसी दिन से मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्य है, और आज मैं सुल्ताना डाकू बना और मुझे इसकी फांसी की सजा मिल रही। तो सबसे बड़ी अपराधिनी मेरी मां है जो मुझे इस मार्ग में। मां प्रथम गुरु है। आप अपने बच्चे को जैसे गर्भ से शिक्षा, अगर हम प्रार्थना करते हैं गृहस्थ में वो बच्चा गर्भ में आ जाए तो सहवास बंद कर दो, सात्विक भोजन पाओ, भगवत नाम कीर्तन सुनो, भगवत कथा सुनो, महान तीर्थों का भ्रमण करो अगर कर सकते हो, उससे तुम्हारे बालक के बहुत सात्विक संस्कार होंगे। यौवने विषयोन्मुखा, जवानी भोगों में व्यतीत करने के लिए प्रेरणा दी गई, और अंदर और बाहर दोनों से संयोग बने, विषयों से हृदय मलिन हो गया। फिर कह रहे हैं अज्ञा नयंती असक्त्या, जो अगली अवस्था आई बुढ़ापा, वो तो असक्त, इंद्रियां वैसे ही चंचल, मन वैसे ही चंचल, शरीर असक्त। अब वो अंदर बैठे बैठे भोगों का चिंतन कर रहा है, उसकी दुर्गति हो जाती, दुर्गति। इसलिए तस्मात् बाल्ये विवेकात्मा,
यतेत श्रेयसे सदा। विवेकवान होकर बाल्यावस्था से वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चे को शासन में लेकर, बाल भोग बना रहे हैं, 5 मिनट राधा राधा कीर्तन कर, अभी तुझे पवाते हैं, थोड़ा सा नाम संस्कार डालिए भगवत कीर्तन का, भगवान नाम जप का, बैठ 5 मिनट बैठ के कथा सुन, देखो सत्संग सुन, या स्वयं सुनाने लगे कोई न कोई ग्रंथ की बात। संस्कार पढ़ते हैं, गर्भ से संस्कार पढ़ते। अभिमन्यु जी को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना आ गया था, प्रहलाद जी को गर्भ में ही परम महाभागवत बना दिया था नारद जी ने। अगर आप गर्भस्थ शिशु से शिक्षा प्रारंभ करेंगे तो कोई महान राष्ट्रभक्त महात्मा पैदा होगा। विवेक की पुरुष को चाहिए कि जिस समय बाल्यावस्था है वो पूरे जीवन की अद्भुत शैली बनाने के लिए उसको आप शिक्षा दीजिए। जितने गंदगी व्यसन है वो सब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वो ही जानते हो क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदहा। मित्रों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम झूठ मत समझना। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति समस्त विपद विमोक्षणम, जितनी विपत्तियां हैं सबसे मुक्त करा देगी। तुम मेरी बात मान लीजिए। तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदा, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा केवल हरि स्मरण। प्रयासः स्मरणे कोश्य स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। स्मरण मात्र भगवान का परम मंगल परम कल्याण करता है। क्या जाता है? हरिशरणम हरिशरणम, राम कृष्ण हरि, राधा राधा, हरे नमः। जो पसंद आवे, हमारे भगवान की तो अनंत नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो पसंद आवे। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो 2 प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। और अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे, ये लाभ ये लाभ ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना, वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है, हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा शोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। ये संसार 3 तापों से जल रहा है। तुम शोचनीय पुरुषों जैसे जलने के लिए तैयार मत हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो बच सकते हो नाम जप के, नहीं तो कैसे कैसे मृत्यु अपहरण कर रही है। बैठे हैं आराम से कुर्सी में, पीछे से पूरी दीवार गिरी मर गए। एक एक क्षण में मृत्यु तो काल कवल कर रही है और हम सोच रहे हैं सब कुछ काम हो जाए फिर एक बैठकर भजन करेंगे या तीर्थयाटन करेंगे। मृत्यु तुम्हें तीर्थयाटन और भजन के लिए समय नहीं देगी। आज अभी से भजन शुरू करो।
बद्ध वैराणि भूतानि द्वेषम कुर्वन्ति चेततः सुशोच्यान्यति मोहेन व्याप्ता नीति मनीषिणाम। यहां भजन तो करते नहीं, एक दूसरे से वैर कर रहे हैं, एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं। विचारवान कभी किसी से वैर नहीं करता, ये पापाचरण नहीं करता। तुम महामोह से व्याप्त होकर किसी से यहां लेन देन मत कर लेना पाप का। कोई ऐसा पाप कर लिया, कोई वैर कर लिया, आना पड़ेगा। त्रिभुवन में किसी से वैर नहीं होना चाहिए, तब तुम जीवन मुक्त होगे। इसलिए अजात शत्रु होता है भगवान का भक्त। और किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना, कर्जा ना रहे, नहीं तो आके देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसा बन करके उसका हिसाब करके तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। बोले जैसे हमारा जवान लड़का था, बहुत मेहनत करके, बहुत वो अपने में कम खर्चा करता था, सब हम ही को देता था क्योंकि कर्जा निपटाने आया था। और कर्जा निपटा चला गया, वो तुम्हारा लड़का थोड़ी था, वो अपना कर्जा देने आया था। और कर्जा लेने आया था, बोले बचपन से बीमार, कुछ दिनों के बाद वो पधार गया, तो अपने लेने आया था हिसाब किताब। बहुत होश में, जीवन मुक्त होने के लिए किसी से लेना नहीं, किसी का देना नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से मित्रता नहीं, सबसे भगवत भाव। मैं तुम सबसे आग्रह करता हूं, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, मेरी बात समझ लो। चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ अब आज के बाद मुझे नहीं चाहिए। ये ऐसे भूत के लड्डू हैं, खाओ तो परेशान, ना खाओ तो परेशान। जो नहीं भोग रहे हैं वो ललचा रहे हैं, और जो भोग रहे हैं वो पछता रहे हैं। बड़ा विचित्र माया का खेल है। और जो संसार में है वो पछता रहे हैं कि हम सोचा था इसमें सुख है, वो है नहीं। हमें लगता है कि सुख औरों में है, पूरा जीवन उनको पछताते चला जाता है, ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा। और अगर सही भजन नहीं हुआ तो पूरा जीवन इस भेष में पछताते चला जाता है। इधर उधर ताक झांक, पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। ये हम भ्रमण करते हुए जीवन में देखा कि अगर साधना नहीं है तो अवस्थागत इंद्रियां शांत नहीं होती। उपासक को चाहिए कि ये सोच ले कि विश्व के चाहे जितने भोग भोग लो, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। अच्युत भगवान की आराधना कर लो तो तृप्त हो जाओगे। फिर ऐसा हृदय की स्थिति हो जाएगी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हृदय शांत हो जाएगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, हृदय से आने लगेगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे भावना करके जिससे मिलो पहले भगवत भाव करो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। तब बड़ा आश्चर्य होता है जब एकांतिक में भगवत प्राप्त आते हैं और फिर कहते हैं मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, और फिर कहते हैं मन में बड़ी परेशानी है। घर के लोग हमको बहुत विरोध करते हैं कि कौन सी भगवत प्राप्ति किए हैं जो शास्त्र में कहीं नहीं है। आजकल ऐसे भगवत प्राप्त हो रहे हैं ज्यादा, शास्त्र में कहीं नहीं है। बचो, कहीं नहीं शास्त्र में, ऐसी कोई शास्त्र में प्रपंच नहीं है, कोई प्रपंच नहीं। शास्त्र केवल भव बंधन के मुक्त करने के लिए ये साधनाएं बता रहा है। ये छोटी मोटी सिद्धियां घास फूस की तरह है, घास फूस की तरह। तुम इसको बहुत बड़ा समझते हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम वहां से आ रहे हो, तुम ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 2 4 6 महीने तुम्हें नियम से हम बता दें, वैसे रहो सात्विक आहार करके। अगर आपके अंदर ना आने लगे तो हमें बताना। जीवन में कभी मदिरा जबान में ना रखी हो, मांस कभी खाया ना हो, ये अंडा मांस मछली, केवल ये तुम्हारे जीवन 6 महीना में तुमको हम बता देंगे कि जिसके मन की बात चाहोगे उसके मन की जान लोगे। तुम खेल समझते हो? मंत्रों में इतनी सामर्थ्य, पर पवित्रता, पवित्रता, आप अपवित्र हो रहे हैं तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपवित्रता पर्दा डालती चली जाती है। ये ढूंढी आश्रम में, शायद आप जानते हैं, ढूंढी आश्रम में बहुत सिद्ध महात्मा है। दर्शन के लिए भागे तो 9:30 बजे तक केवल दर्शन सुबह देते थे। अब गुरु आश्रम से चले तो पर विलंब हो गया,
10 बज गए हमें रास्ते में, बस माता जी का मंत्र एकदम स्मरण किया, हमारा जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, हमें दर्शन होने चाहिए। आप सच्ची मानिए, अकेले महाराज जी बैठे थे। जो ही गए तो पहला शब्द था कि बोले आओ महात्मा इंतजार कर रहे हैं। उनका स्वामी जी बड़ी करुणा, बोले करुणा नहीं, तुम्हारी माता जी आकर के मुझे रोक लिया। हमारी माता जी? बोले हाँ हाँ, जगदम्बा जिनका तुम मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा मंत्रों में आप ये भवबंधन मुक्त करने, तापत्रेणाभिहतम यदे तदखिलम जगत। तुम क्या समझते हो? ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बात? अरे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, पर्वत को भी छेद दे देना, विविध प्रकार की सिद्धियां, एक भी सिद्धि स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पीछे घूमे, 2-4 लोगों ने मिलकर थप्पड़िया दिया, पीट गए, रोटी मांगा, खाया, कोई जानता नहीं कि ये क्या है। और यहां जो कोई सिद्धि दिखाने की कोशिश की तो सीमा के बाहर कर दिया गया है, सीमा के बाहर। यहां वो रहे जो प्रिया प्रीतम की सिद्धि में डूबे हुए हैं और कोई चमत्कार नहीं हो। सबसे बड़ा चमत्कार कि मन का परिवर्तन करके प्रिया प्रीतम में जिस वक्त दृष्टि गई तो श्यामा श्याम के प्रेम रंग में मतवाला कर दिया गया। भूलो मत, प्रिया प्रीतम की कृपा से ऐसे धाम में आए हो, ऐसे सत्संग को सुन रहे हो जिससे केवल भवबंधन मुक्त होता है। ये केवल भवबंधन के, ये तापत्रय विनाश आए, उन सच्चिदानंद प्रभु का यश है जो कानों में पहुंच जाएगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। हे भाई, चाहे देवता हो या दैत्य हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री हरि इतने कृपालु हैं कि उनके चरणों का जो आश्रय ले ले और नाम जप शुरू कर दे तो परम कल्याण हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना या देवता बनना या सदाचारी या विविध ज्ञानों से संपन्न होना या दान करना या यज्ञ करना, शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, ये सब पर्याप्त नहीं हैं। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते, प्रेम से। वो कोई भी पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई अहोवत सुपचतो गरियान या जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। भले वो चांडाल है पर उसकी जिभ्या पर हरि नाम है तो त्रिभुवन बंदनी है वो। देख लो देख लो, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो हमारे भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करता है उसका परम मंगल परम कल्याण हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो या देवता हो या वो सदाचारी हो या ज्ञान से संपन्न हो, दानी तपस्वी या कि शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, इनके द्वारा भगवान मिल जाए ऐसी जरूरी बात नहीं है। भगवान सिर्फ मिलते हैं प्रेम से, और प्रेम मूल्य नाम है। जो नाम जप करता है उसके हृदय में प्रेम होता है। प्रेमी वो कोई भी हो, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। बहुत कृपा की, भगवान ने बहुत कृपा की। अगर कोई शर्त रख देते तो बड़ा कठिन होता। सिर्फ प्रेम, और प्रेम सबके हृदय में है। उस प्रेम को आपने बांट दिया है संसार में, उसी को समेट लो, भगवान की तरफ कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में सबसे दुर्लभ बात भगवान की अनन्य भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवान की भावना करते हुए निरंतर स्मरण करना। सब कुछ प्राप्त है। देख लो, इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में दुर्लभ वस्तु श्री कृष्ण भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवत भावना और नाम स्मरण। सब सुलभ है, सब दुर्लभ सुलभ है। यदि अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मतलब अभागी समझो, अभाग्य। जो न तरह भवसागर समाज नर पाए, श्रुति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। तुम्हें जो लोग मारना चाहते हैं वो नहीं मार सकते। तुम्हें विष दे के भी नहीं मारा जा सकता। तुम्हें आग भी नहीं जला सकती। तुम्हें बड़े बड़े
पर्वतों के नीचे दबाया जाए तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, सांप से डसाया जाए तो भी मृत्यु नहीं होगी, यदि 100 रूप रख करके मृत्यु आवे तो भी नहीं होगी। बस मेरी बात मान लीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, भगवान ऐसी स्थिति दे देंगे कि मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। ए भाई, बस सार बात भगवान की शरण में होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, इसी जन्म में आनंद को प्राप्त हो जाओगे। प्रपंच में मत फंसो, ये माया प्रपंच आपको फंसाएगा, प्रश्न करेगा। आप श्री जी की तरफ रहना, हम बुरे हैं भले हैं जैसे हैं अपनी श्री जी के हैं, पक्ष श्री जी का रखना, जीत जाओगे। माया घसीटेगी अपने पक्ष में। आओ, कबड्डी का खेल है, कबड्डी का खेल। ये हमको माया के पक्ष में जाना पड़ेगा। जैसे पाला होता ना, तो उसमें 2 शर्तें रहती हैं। एक तो तुम्हारी सांस न टूटने पावे, स्कूल में सिखाया गया था नहीं, कबड्डी कबड्डी तो राधा 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 राधा, सांस न टूटने पावे, निरंतरता नाम की बना। और दूसरी बात, तुम्हें पकड़ेंगे वो 4-5 मिलके, पाले तक नहीं आने देंगे। पाला कौन सा? हमारे माई श्यामा जी को राज। पकड़ेंगे कौन? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। आपको घसीटना है कैसे? राधा 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 राधा, और आप पाले में आ जाओगे। और अगर जो ही पकड़े तो खत्म राधा नाम, तो आप हार गए। जिस समय पकड़ेंगे तो आपका राधा नाम छूट जाएगा, देख लेना। और अगर राधा नाम नहीं छूटा तो 6 को घसीट के पाला में ले आओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कबड्डी में जीत जाओगे। एक तरफ है माया अपने पार्षदों के साथ, और एक तरफ है भक्ति भगवान के साथ। आपको अपने पक्ष से उस पक्ष में जाना है, उस पक्ष के आपके पक्ष में। बोले यहां माया प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं प्रवेश कर सकती? बोले हम भगवान के हैं। तो माया किसकी है? घास फूस की है, वो भी भगवान की है। मम माया दुरत्तया और ममैवांशो तुम, और पाला बीच में रखा हुआ है। दोनों भगवान के खिलाड़ी हैं, एक तरफ माया एक तरफ महाभागवत। वो उधर भी जाएगा, वो उधर भी आएगी। सांस न टूटने पावे, राधा राधा राधा, खेल में जीत जाओगे। जिसके मुख में नाम चल रहा है तो काम क्रोध लोभ उसको दबाएंगे, गिरा देंगे, फिर भी वो घसीटता चला है, सांस न तोड़े तो जीत जाएगा। 6 शत्रु ऊपर लदे हैं, गिर चुका है। खुली सब बात समझो, काम क्रोध ने गिरा दिया है, कबड्डी वाला गिरता नहीं, फिर भी वो घसीट रहा है, राधा राधा राधा। बोले पाला बहुत दूर हो, तो बोले इस कबड्डी में पाला ही चल के नजदीक आ जाता है। पाले तक आपको नहीं पहुंचला, 6 ने दाब लिया और हाथ ऐसे करोगे, बोलोगे राधा, तो पाला ही चला आएगा। और अब पाला समझ रहे ला? वो माया भी सोचे कि बहुत बुरी जगह फंसा है हमारा पाला। बोले नहीं अभी क्या जाना कैसे से पाला पड़ा है, तो पाला ही आके पड़ जाएगा आपके हाथ में। ये हम प्रवचन नहीं कर रहे, ये हम अंदर की छाती की बात करें। बस छोड़ना मत, राधा राधा नाम मत छोड़ना, और अपना पाला समझना रखे। पाला क्या है? हमारे माई श्यामा जी को राज। ये अगर हम पकड़े तो हमारा काम हो गया। पक्की बात कह रहे हैं हम, ये सब सुलझ करके समझ करके कह रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में यार भगवत प्राप्ति होनी। ऐसे साधन में लगो, क्योंकि साधन के बिना तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं होगा। ऐसे आज हम रोज एक नई युक्ति सोचते और घुमा घुमा के उसी को समझाते। हमारा कबड्डी का खेल है, एक तरफ माया एक तरफ प्रभु। हमको राधा 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 बोलते रहना, ये हमको गिराएंगे, हम गिर जाएंगे। क्योंकि हम इतने बलवान नहीं कि 6 एक तो पूरे विश्व को नचाए है काम क्रोध लोभ मोह। ये 6 जब हम पर आक्रमण करेंगे तो गिर जाएंगे नहीं, तो गिर जाएंगे तब भी ऐसे करेंगे राधा, तो वो पाला जो है ना वो हमारे नजदीक आ जाएगा और हम जीत जाएंगे। और हम जीत गए, नहीं जीत गए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? सही बताओ, हृदय से बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं? ये ऐसा अनुभव होता है कि नहीं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें इस जन्म में श्री जी मिल जाएंगी? होता है? अरे जोर से बोले यार। हाँ, ये श्री जी के बल से कहते हैं हम, अंदर नहीं आता।
अपने तो हर समय ऐसे उत्साह रहते, जैसे किसी का विवाह हो ना तो कैसे नहीं फूला फूला घूमता है कि ऐसे हमको लगता है कि हमारा श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। कौन सी श्री जी? जिनके पास है तन मन के बिछुरे लई पे चाह बढ़े दिन रहे। और आपको सच्ची कहते हैं, जिनके मन में आने लगा मेरे को श्री जी के पास जाना है, पास पक्का बना बनाया है, तभी मन में आएगा, नहीं तो प्रश्न आ जाएगा हम जैसे पापी कहां जाएंगे श्री जी के पास। नहीं नहीं नहीं, इस पाप को मत पकड़ना, वो तो जल चुके, जो गलती हो गई थी वो जल चुके। क्योंकि इतना सत्संग सुन रहे हो तुम, श्री जी का नाम सुन रहे हो, अरे सत्संग एक बार जो सत्संग सुन लिया बहुत बड़ी बात हो गई। ये सत्संग है, ये भगवत आराधन है। खूब हिम्मत करो, अपने पाले में पहुंचना है इस बार चूकला ले ले, अगली बार कबड्डी में पक्का हारोगे। अगला जो आने वाला है, अब आगे समय नहीं रह गया, हम रोज इसी बात का ध्यान दिला रहे हैं। बस भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत आश्रित होकर निरंतर नाम जप करते हुए, अपनी तरफ ना देखते हुए अपने इष्ट की तरफ देखना है। श्री राधा वल्लभ लाल।